रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत नए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं 29 अगस्त 2021 को। नोटिफिकेशन नंबर 32/2021 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है, जिसके द्वारा के CGST 7th अमेंडमेंट रूल 2021 नोटिफाई किए गए हैं और ये रूल जो है वो इफेक्टिव हो गए हैं जब ये ऑफिशियल गजट में पब्लिश हुए हैं, यानी कि 29 अगस्त 2021 को। तो रूल 26 सब रूल 1 के अंतर्गत जहाँ पे 4th प्रोविज़न के अंतर्गत जो डेट दी गई थी 31 अगस्त 2021, उसे अब सब्स्टिट्यूट कर दिया गया 31 अक्टूबर 2021 कर दिया गया है। फ्रेंड्स, ये है रूल 26 CGST रूल्स का, जो कि यह बताता है कि जीएसटी की रिटर्न्स टैक्स किस प्रकार वेरीफाई की जाएंगी। यहाँ पे 4th प्रोविज़न दी गई थी, जहाँ पे कि यह बताया गया था कि यदि कंपनी है कोई और वो जीएसटी की रिटर्न फाइल करती है 27 अप्रैल 2021 से 31 अगस्त 2021 के बीच में, यानी कि GSTR 3B या फिर GSTR 1, तो उस केस में वो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ उसे फाइल कर सकती थी, यानी कि EVC के साथ। इस प्रकार डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं थी। अब कंपनीज के लिए डेट एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर 2021 कर दी गई है। इस प्रकार अब कंपनीज GSTR 3B या फिर GSTR 1 इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ फाइल कर सकती हैं इस डेट तक। इसके साथ ही रूल 26 सब रूल 1 के अंतर्गत ये भी अमेंडमेंट की गई है कि 1 नवंबर 2021 से जो प्रोविजोज दी गई थी रूल 26 में वो ओमिट कर दी जाएंगी। फ्रेंड्स, रूल 26 सब रूल 1 के अंतर्गत ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति जीएसटी की रिटर्न फाइल कर सकता है या तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ है। लेकिन कंपनीज के लिए ये मैंडेटरी था कि वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ ही रिटर्न्स फाइल कर सकती हैं, लेकिन टाइम टू टाइम इसके लिए एक्सटेंशन दी गई थी कि किस पीरियड के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ कंपनी भी रिटर्न जो है वो फाइल कर सकती है। यहाँ पे जो प्रोविज़ो है नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 यहाँ पे दी गई थी। तो अब 1 नवंबर 2021 से ये जो सभी प्रोविज़न है वो डिलीट कर दी गई हैं। इस प्रकार कंपनीज भी EVC के साथ रिटर्न फाइल कर पाएंगी 1 नवंबर 2021 से। फ्रेंड्स, रूल 138E में भी अमेंडमेंट की गई है। पहले हम ये रूल समझ लेते हैं। ये रूल ये कहता था कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसका ई-वे बिल बनाना ब्लॉक किया जाएगा। यानी कि यदि किसी व्यक्ति के पास कॉम्पोजिशन स्कीम है और वो लगातार 2 क्वार्टर के लिए CMP8 स्टेटमेंट फाइल नहीं करता है, या फिर उसके पास रेगुलर स्कीम है और वो लगातार 2 टैक्स पीरियड के लिए GSTR 3B की रिटर्न फाइल नहीं करता है, या फिर लगातार 2 महीने के लिए या फिर क्वार्टर के लिए GSTR 1 फाइल नहीं करता है, तो उस केस में उसका ई-वे बिल बनाना ब्लॉक किया जाता है। अब गवर्नमेंट के द्वारा रूल 138E में 4th प्रोविज़ो के बाद नई प्रोविज़न इंसर्ट की गई है, जो कि यह कहती है कि सेक्शन अप्लाई नहीं होगी 1 मई 2021 से 18 अगस्त 2021 के लिए यदि व्यक्ति के द्वारा GSTR 3B, GSTR 1 या फिर CMP8 स्टेटमेंट फाइल नहीं की गई है मार्च 2021 से मई 2021 के लिए। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल था और रजिस्ट्रेशन नहीं लेता है तो उस केस में शो को नोटिस इशू किया जाता था असेसिंग ऑफिसर के द्वारा GST ASMT 14 में। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति का GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है तो उस केस में भी यहाँ पे ये मेंशन किया जाता था कि किस डेट से उसका जो GST नंबर है वो कैंसिल किया गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑर्डर नंबर नहीं यहाँ पे लिखा हुआ था, सिर्फ डेट ही यहाँ पे मेंशन की जाती थी। इसके लिए गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट की है। इसके साथ ही यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया गया था, यहाँ पे वर्ड लिखा गया था कि आपके अगेंस्ट पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए फॉर कंडक्टिंग बिजनेस विदाउट रजिस्ट्रेशन डिस्पाइट बीइंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इस वर्ड की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, इसलिए इसे डिलीट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा अमेंडमेंट की गई है। और इसके साथ ही यहाँ पे सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन था ऑफिसर का, लेकिन यहाँ पे एड्रेस नहीं था, तो अब एड्रेस के लिए भी अमेंडमेंट की गई है। तो देखिए फ्रेंड, GST ASMT 14 में अमेंडमेंट की गई है विद इफेक्ट फ्रॉम, जहाँ पे वर्ड था वहाँ पे वाइड ऑर्डर रेफरेंस नंबर डेटेड
जो वो इंसर्ट किया जाएगा, और जो वर्ड थे फॉर कंडक्टिंग बिजनेस विदाउट रजिस्ट्रेशन डिस्पाइट बीइंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, इसे डिलीट कर दिया गया है। और जहाँ पे डेजिग्नेशन वर्ड लिखा गया था वहाँ पे एड्रेस भी इंसर्ट किया गया है। फ्रेंड्स, एक और बहुत ही बढ़िया खबर है कि गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी की एमनेस्टी स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि जो जीएसटी की लेट फीस आपको लगती थी जीएसटी रिटर्न फाइल ना करने की वजह से, उसे एक्सटेंड किया गया है। नोटिफिकेशन नंबर 33/2021 सेंट्रल टैक्स के द्वारा जो है अमेंडमेंट की गई है। नोटिफिकेशन नंबर 76/2018 सेंट्रल टैक्स में जो पब्लिश किया गया था, वहाँ पे जो 9th और 10th प्रोविज़न थी वहाँ पे डेट जो है 31 अगस्त 2021 दी गई थी। अब वहाँ पे वर्ड 30 नवंबर 2021 किया गया है। चलिए डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स ये नोटिफिकेशन। दोस्तों, ये है नोटिफिकेशन नंबर 76/2018, जिसके द्वारा कि गवर्नमेंट ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसे मैक्सिमम कितनी जो लेट फीस है वो पे करनी है। यानी कि यहाँ पे यदि व्यक्ति की टैक्स लायबिलिटी है तो 25 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत, 25 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत, यानी कि 50 रुपीज़ पर डे की लेट फीस थी GST 3B टाइमली ना फाइल करने के लिए। और यदि उसकी नील टैक्स लायबिलिटी है तो उस केस में 20 रुपीज़ पर डे की लेट फीस उसे पे करनी होती थी। फ्रेंड्स, इसे गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम अमेंड किया था, और इसमें अब जो अमेंडमेंट की गई है वो 9th एंड 10th प्रोविज़न के लिए की गई है। यानी कि यह है 9th प्रोविज़न, जो कि यह कहती थी कि यदि व्यक्ति ने जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 की रिटर्न फाइल नहीं की है, लेकिन वो रिटर्न फाइल कर देता है 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 के बीच में, तो उस केस में उसे सिर्फ 500 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 500 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत, यानी कि टोटल 1000 रुपीज़ ही लेट फीस पे करनी है। तो इस प्रकार अब ये जो डेट थी 31 अगस्त 2021, इसे भी एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2021 किया गया है। तो आपने यदि पुराने पीरियड की रिटर्न फाइल नहीं की है जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 के लिए, तो अब आप ये फाइल कर दीजिए, क्योंकि आपको रिड्यूस्ड लेट फीस ही पे करनी है। इसी प्रकार जो 10th प्रोविज़न थी उसमें भी अमेंडमेंट की गई है, यानी कि यदि किसी व्यक्ति की नील टैक्स लायबिलिटी है और वो जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 की रिटर्न फाइल कर देता है 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 के बीच में, तो उस केस में उसे मैक्सिमम 500 रुपीज़ की ही लेट फीस पे करनी है, यानी कि 250 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 250 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत। इस प्रकार अब इस डेट को भी एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2021 किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड, जिन व्यक्तियों का GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है उनके लिए भी बहुत बड़ी खबर है। नोटिफिकेशन नंबर 34/2021 सेंट्रल टैक्स जो है वो इशू किया गया है। यदि किसी व्यक्ति का GST नंबर कैंसिल किया गया सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 क्लोज B और C के अंतर्गत, और उनके लिए जो टाइम लिमिट है रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करने की वो फॉल करती है 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2021 के बीच में, तो उस केस में जो टाइम लिमिट है रेवोकेशन की एप्लीकेशन करने के लिए वो एक्सटेंड की गई है 30 सितंबर 2021। इस प्रकार दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के पास GST की कॉम्पोजिशन स्कीम थी और उसने लगातार 3 टैक्स पीरियड के लिए रिटर्न फाइल नहीं की है, या उसके पास रेगुलर स्कीम है GST की और उसने लगातार 6 महीने तक GST की रिटर्न फाइल नहीं की है, जिसकी वजह से कि GST ऑफिस ने उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी है, तो अब वो रेवोकेशन की एप्लीकेशन 30 सितंबर 2021 तक फाइल कर सकते हैं GST पोर्टल पे। तो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। आप इन नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।